बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी ख़ित्ते में, आप भी सलामत रहो और आपके प्यारे भी सलामत रहें। आज मेरे पास 4 ख़वातीन के सवाल हैं इकट्ठे, करीबन एक जैसे, 19-20 का फ़र्क होगा। ये बतूल साहिबा ने किया, सरैया अज़ीम ने, मिसेस ताहा खान ने और आनिसा फरहत ने। वो कहती हैं कि हम अपने ससुराल में रहती हैं, यानी इन्होंने मैं करके सवाल किया है। सारा दिन काम करती हैं लेकिन तंज और ताने ढेरों सुनती हैं, हमारी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती। रात को जब मियाँ का फ़ोन आता है, इन चारों में से 3 के मियाँ बैरून मुल्क हैं और 1 के मियाँ पाकिस्तान में है लेकिन दूसरे शहर में हैं। रात को जब हम मियाँ का फ़ोन आता है और उसे बताती हूँ कि दिन भर मेरे साथ क्या बीती, तो वो सुनने से इनकार कर देता है और कहता है कि तुम औरतों के ड्रामे ख़त्म नहीं होते। ये टिपिकल जुमला है जिस पे उनको बहुत दुख है। और साथ आगे से फिर एक आध जुमला प्यार से कह के करता है कि तुम्हें कब मियाँ से बात करनी आएगी, तुम हमेशा अपने गिले शिकवे लेके बैठी रहती हो, कभी नहीं सोचती कि मुझ पे क्या बीत रही है। तो अब इन चारों ने ये पूछा है कि सर हम किधर जाएं। ख़ातिन हज़रात, ये बज़ाहिर सुनने के बाद चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, लेकिन जिस पे बीत रही होती है, जिसके 24 घंटे नामेहरबान आँखों और लोगों और जुमलों के साथ गुजर रहे हों। ये सास ससुर कोई बहुत जालिम तो लोग नहीं होते, बड़े लाड से लेके आते हैं, अक्सर अपने ही ख़ानदान के होते हैं। जितने जालिम मैंने फूफियों को, खालाओं को और चचों ताओं की बीवियों को देखा है, शायद आम लोगों की जो होती हैं ख़वातीन, वो ये जुल्म नहीं करती। अल्लाह जाने इन्होंने कौन से पुराने बदले चुकाने होते हैं। सोने जैसी उस बच्ची को लेके आते हैं लाड से और फिर उसको अपने तंज के तीरों पे रख लेते हैं। अब ऐसे में 4 सूरतें हो सकती हैं, पर इन चारों से पहले मैंने सोचा ज़रा इन भले मानस मियों से क्यों ना बात कर ली जाए। और हज़रात, आप अगर अभी मियाँ नहीं बने या नए नए मियाँ बने हैं तो फिर आपके लिए भी ये बहुत अहम बात है। इस बात को गौर से सुनिएगा। मियाँ के बारे में ये कहा जाता है कि ये शरीक हयात है, शरीक ज़िंदगी। अब मेरा ख़्याल है ये शरीक ज़िंदगी से ज़्यादा रफ़ीक ज़िंदगी होना चाहिए। और जो रफ़ीक ज़िंदगी होते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत शान से और बड़ी उम्दा गुज़रती है, पर ये चंद लोग होते हैं। शौहर के बारे में आम तौर पे ये माना जाता है कि ये तो असल में सोलमेट होता है। आप सोचिए, सोलमेट तो वो होता है जिसके साथ आपकी रूह का ताल्लुक़ होता है, आपको जीना उसके साथ अच्छा लगता है। सोलमेट वो भी होता है जो आपकी सुनता है। जो सोलमेट सुने ना, वो सोलमेट हो नहीं सकता। आपकी रूह दुख में हो, कर्ब में हो, परेशानी में हो और आपकी रूह के हिस्से को पता ही ना चले कि मेरी जान किस परेशानी में है, किस अजाब में। आपने बीवी लाके माँ बाप को एक नौकरानी नहीं दी, ये याद रखिएगा। उसके डेजिग्नेशन में नौकरानी या मेड नहीं लिखा हुआ, वो आपके खाते में है, आपकी बीवी है। अगर फ़र्ज़ करें वो ये कहती है कि माँ बाप, आपके माँ बाप जिनको आप पैसे भेजते हो, वो उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहे, तो ये मत सोचने बैठ जाइए कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं। उसके जहेज़ के कपड़े भी हैं, उसके बरी के कपड़े भी हैं। जहेज़ के और बरी के कपड़ों से ज़रूरतें पूरी नहीं होती। हर खातून की ज़रूरतें मर्दों से फ़र्क होती हैं। उन्हें हर महीने के लिए उनकी ज़रूरतों को रेगुलर उन्हें चाहिए होती हैं। वो चाहे आपसे बयान करें या ना करें, चूँकि बहुत सारे जो मेल हैं अपने घर में बड़े हो जाते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके घर में रहने वाली ख़वातीन ज़िंदगी के हर महीने एक नए सर्कल में से उन्हें गुज़रना होता है। जिसकी ज़रूरतें, जिनके लिए उन्हें पैड्स चाहिए होते हैं, जिनके लिए उन्हें अपने लिए बेशुमार चीज़ें चाहिए होती हैं जो बाज़ार से सिर्फ उन्हीं के लिए आती हैं, वो मर्दों के लिए नहीं होती। उसके पैसे कहाँ से आएँ? यही उनका पॉकेट मनी वो अपनी किसी को बताए बिना अपनी शर्म व हया को मेंटेन करते हुए उन सबको मैनेज करती हैं। ये काम तो मियाँ को ही करना है। मियाँ को समझ आए या ना आए, उस लम्हे जब किसी की बीवी आपसे ये कहे कि मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, तो फ़ौरी तौर पे सवाल करने मत बैठ जाइए। ये बहुत आमखाना सवाल होगा। उससे पूछिए कि मैं फिर किसको भेजूं, तुम्हारी अम्मा को, भाई को, किसी और को अपने घर में उसके लिए जो पैसे हैं मत भेजिए, किसी और जगह भिजवा दीजिए।
या अपनी अम्मा से अगर ये कह सकते हैं कि अम्मा 5,000 में 7,000 इसके लिए भेज रहा हूँ, तो इसे अलग से दे दिया करें। माँ को बहुत गुस्सा आएगा और माँ उस लम्हे भूल जाती है कि मैं भी एक औरत हूँ। अच्छा, जो पुरानी औरतें हैं वो शायद घरों में अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेती होंगी, पर जो नई बच्चियाँ हैं इनको रेडीमेड ब्रांडेड हाइजीन के साथ हाइजीनिक चीज़ें बाज़ार में अवेलेबल हैं, तो वो उनको वो चाहिए। वो तो लेट देम यूज़ ऑल द थिंग्स, उनके लिए ना रुकावट बने। दूसरा, ऐब भले मर्दो, जब बीवी कभी ये कहे कि कोई शिकायत कोई शिकवा, तो आप आंखें बंद कर लिया करो। फ़ोन सुन रहे हो ना, तो उसको कह लेने दें। जिस लम्हे कोई खातून अपने दिन भर की शिकवे शिकायत मामूल आपको बता के हल्की हो जाएगी, तो एकदम से उसका आधा मसला 50% टेंशन और स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगी। कितना ज़ोर लगेगा आपका। आप पूरा घंटा उससे बातें करें, 5 मिनट उसकी भी सुन लीजिए, ये उसका हक है, इतना तो उसको हक दे दिया करें। हज़रत एक छोटी सी बात और भी याद रखिएगा, ये जो आपका मोबाइल है, आप इसे डेली इसकी फ़ाइल्स को डिलीट करते हैं और उसकी मेमोरी में जाके एक्स्ट्रा तस्वीर, एक्स्ट्रा मैसेजेस, फजूल किस्म की तस्वीरें जो उस पर बोझ बनी होती हैं, तो आप उनको एक क्लिक करते हो और डिलीट कर देते हो। क्यों करते हो? ताकि नई चीज़ें आ जाएं। आप सोचिए कि जब आप अपनी खातून के उस पुराने शिकवों को और गिलों को डिलीट नहीं करते, करने में मदद नहीं देते, तो वहाँ ताज़ा हवा भी नहीं आती, वहाँ नई चीज़ भी नहीं आती, वही पे चीज़ मुसलसल आपके कानों में टकराती रहती है और आप दुखी होते रहते हो। नंबर 2, जब आप नहीं सुनते तो फिर वो ये सुनाएगी अपने गम, अपने दुखड़े, किसको? अपनी मेड को। और आपकी घर में काम करने वाली औरत मज़ारा की बीवी हो, बेटी हो या नौकरानी हो, दोनों सूरतों में आपके घर की इज्जत उसके घर में जाकर डिस्कस होगी, कितने नफलों का सवाब है। नंबर 3, अगर उसने मज़ारे की बीवी से बात भी नहीं की, नौकरानी से बात भी नहीं की, तो फिर वो मौका ढूंढेगी और उस मोहल्ले या बरादरी में से आने वाली उसकी हम उम्र ख़वातीन से अपना शिकवा वो ज़रूर करेगी। जब वो बैठेंगी, सब लोग कर रही होती हैं, ये भी करेगी, तो ऐसे में आपकी हेटी होगी, ये भी आपकी बेइज्जती होगी। मत कराइए अपनी बेइज्जती, और वो भी अपनी बीवी के हाथों, अपनी गलती से। तीसरी बात, बीवी ने नौकरानी से भी नहीं की, आपकी किसी अजीज़ा से भी नहीं की, तो अब उसके पास सांस लेने का जो आखिरी रोज़न है, विंडो, वो उसकी अपनी माँ है या उसकी अपनी बहन है, वो वहाँ करेगी। तो तब भी जिससे करेगी उसकी आंखों में आपकी इज़्ज़त कम होती जाएगी, आपके घर वालों की इज़्ज़त भी कम होती जाएगी। ये जो रिश्ते हैं, ये हम मोहब्बत के लिए भी बनाते हैं, इज़्ज़त के लिए भी बनाते हैं, इनके साथ हमारी खुशी जुड़ी होती है। सो इसको कभी ओवरलुक मत कीजिए। अच्छा जी, इससे पहले कि हम आगे चलें, 2-3 छोटी छोटी बातें। बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर आपका फ़ोन नंबर क्या है? अब भले लोगों, नीचे टैलिप चल रहे होते हैं, क्लिप के साथ साथ कहीं ना कहीं लिखा होता है काउंसलिंग का, कहीं बुक्स का, वहाँ फ़ोन नंबर लिखा होता है, वहाँ से देख लिया कीजिए। नंबर 2, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे दोनों फ़ोन नंबर लिखे हुए होते हैं, वहाँ से देख लिया कीजिए। अगर कहीं ना हो तो आप हमारे फेसबुक पे जाइए, हाई पोटेंशियल पे या अख्तर अब्बास पे, वहाँ से भी आपको नंबर मिल जाएंगे। जो यूट्यूब का जहाँ पेज का आगाज़ होता हो, वहाँ भी फ़ोन नंबर लिखे होते हैं, वहाँ से भी मिल सकते हैं। एक छोटी सी गुजारिश ये है कि आप बराह करम मुझे ये जो तस्वीरें हैं और वीडियोस मुख्तलिफ भिजवाते हैं लोगों की जो एक दूसरे से आई हुई, ये मत भेजा करें। यकीन माने इतने अहम मैसेजेस किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, पढ़ ही नहीं जा पाते। वो उन बेतुकी वीडियोस को मैं देखने का ना मेरे पास वक्त होता, ना मैं देख पाता हूँ। कुछ लोगों को एक है, क्या कहना चाहिए, उनकी ज़िंदगी में इरिटेट करने का एक ही उन्होंने रखा हुआ अस्सलाम वालेकुम। वो रोज़ाना भेजते हैं पिछले कई महीनों से। आप सोचिए कि अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ना उनकी रूस में होती है, ना वो खुद भेजना एक सिंपल क्लिक पे रखा हुआ है। क्यों करते हैं ऐसा? ना किया करें। शेख खालिद लतीफ़ साहब ने लिखा था कि मेरे 13 साल बेटे वाले इशू पे मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, तो नंबर कहाँ से लूं? तो शेख साहब आप दोबारा मुझसे मत पूछिएगा नंबर कहाँ से लें। तीनों तरीके, यानी इस वक्त भी आप नीचे देखें, पट्टी चल रही होगी, उस पर नंबर लिखा हुआ होगा, तो वहाँ से देख लीजिए। सिद्रा भट्ट साहबा कहती हैं कि सर लगता है कि ये वीडियो तो आपने मेरे लिए बनाई, मैं एक ऐसे ही इंसान के साथ रह रही हूँ, दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसको भी नेकी की हिदायत दे, लेकिन अल्लाह आपको बहुत राज़ी रखे। फ़हमुन्निसा ने कहा कि सर माशाल्लाह आपने बहुत सही कहा, ये बड़ा संगीन मसला होता है। औरत के लिए उसके सारे अरमान का मरकज़ और शौहर की नज़र में उसके अपने लिए वक्त और कदर का
अल्लाह हर शौहर को ये तौफीक दे। रिजवाना भट्ट ने कहा कि सर आप बहुत मुफीद और अच्छी बातें करते हैं माशाल्लाह। हफीज़ साहब ने लिखा है कि आप पाकिस्तान के सच्चे बेटे हो। लफ्ज़, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, मिसालें सब इतनी उम्दा होती हैं कि सीधी दिल में जाके उतर जाती हैं। देसी गर्ल इन यूके ने कहा कि मेरे भाई ने अपनी आंखों को संभालना शुरू कर दिया है। तो मेरी वालदा ने पूछा बेटा तुमने ये कहाँ से सीखा? तो उसने आपका नाम लिया। मेरी वालदा ने आपको बहुत दुआएं दी, चूँकि मेरा भाई अब औरतों से, ख़वातीन से बात करते हुए अपनी नज़र को पाकीज़गी से एहतियात करता है। अच्छा जी, ये बतूल साहिबा, मिसेस ताहा, सरैया और आंसा फ़रहत, इससे पहले कि आज की हम बात ख़त्म करें, एक छोटी सी बात मेरी आप भी याद रखिएगा। मेरे रब ने हर इंसान को और हर औरत को दो ऑप्शन दिए। एक तो ये कि वो बेल बन जाए, तो बेल बन के उसे हमेशा किसी के साथ चिमटना पड़ेगा, उसके गिर्द घूमना पड़ेगा और उसको चूसना पड़ेगा, तो सारी उम्र वो उसके गिर्द, उस पर डिपेंडेंट रहेगी बेल। दूसरा ये है कि आप खुद एक ऐसा वजूद बन जाओ जो इंडिपेंडेंट हो, जो सेल्फ सफिशिएंट हो, और जो रात की तन्हाई में जब आपका मियाँ भी आपसे दूर हो, आपके ससुर और ससुरियाँ वो भी सो जाएं, तो फिर आप सजदे में जाइए और उसको अपने राज बताइए, उसको अपने दुख बताइए जो किसी को नहीं बताता, जो सुन लेता है और राज को संभाल लेता है, और सिर्फ संभालता नहीं है, उसका हल भी करता है, उस दुआ को सुनता भी है। यह आज़मा देखिए, जिन जिन ख़वातीन ने मेरे कहने पे शिकायतें करना बंद कर दी अपने मियों से, अपनी सास ससुर से, अपनी माँ से, अपनी दोस्तों से, और सिर्फ उससे की, तो वो आपकी उस शिकायत को शिकायत नहीं जानता, वो उसको फूलों की तरह लेता है और उसका हल देता है। आज़मा देखिए, अगर आजमाएंगी नहीं तो इसी तरह दुखी रहने में तो एक ऑप्शन है, दुखी रहते रहिए। बेल बन के कभी पानी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी सारा नहीं मिलेगा, कभी तंग आके आपको उतार के वो नीचे भी फेंक सकता है। पर यह भी हो सकता है कि आपकी आसपास वाली ख़वातीन वो बेल बन के आपके गिर्द हो जाएं और आप उनको ज़िंदगी से और रब से जोड़ने लग जाएं। सो दैट्स अ बेटर ऑप्शन, गो फॉर दैट। इसका मज़ा लेके देखिए, मज़ा ना मिले तो पैसे वापस। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।